हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीएसआर से रिलेटेड काम करना चाहते हो एंड सीएसआर का काम करने के लिए आपको बेसिकली सीएसआर में रजिस्टर करना पड़ता है। सीएसआर का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। अब ये सीएसआर का सर्टिफिकेट क्या होता है और अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है और अगर लेने से क्या फायदा होता है, सब चीज के बारे में एक एक करके इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना भाई। देखो, एमसीए की साइट पे आना है। ठीक है, जस्ट नॉर्मल एमसीए की साइट के यहाँ पर आना है। पहला तो सीएसआर का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है। या तो आपके पास एक सेक्शन 8 कंपनी होगी। सेक्शन 8 कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है आपके पास जो कंपनी है वो एक ट्रस्ट के रूप में आपने रजिस्टर किया हो। अब ये ट्रस्ट एक लोकल एक्ट के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो, जो आपका स्टेट एक्ट के अंदर, वहां पे भी आप ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हो सकता है आपका एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हो। तो किसी भी फॉर्म में अगर आपका ट्रस्ट हो, सोसाइटी है, या फिर आपके सेक्शन 8 कंपनी है। और पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 25 हुआ करता था 1956 एक्ट के अंदर। तो आपका किसी भी सेक्शन, किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई मैटर नहीं करता है, आप सीएसआर के अंदर काम कर सकते हो। अब काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होगा, एमसी की साइट के ऊपर आकर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस टाइप का इंटरफेस आता है, तो बोलते हैं V3 वाला पोर्टल। ठीक है, और एमसी पे क्लिक करोगे तो देखो अलग तरीके का ऑप्शन दिखेगा, इसको बोलते हैं V2 वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है आपको। यहाँ पे आता है कंपनी फॉर्म डाउनलोड्स, इसमें आना है कंपनी फॉर्म डाउनलोड्स में, थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको CSR 1 दिखेगा, दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। इसका मतलब है कोई भी एंटिटी अगर सीएसआर की एक्टिविटी करना चाहती है तो उसको ये वाला करना पड़ेगा, उसको ये फॉर्म फिलअप करके आरओसी को पहले बताना पड़ेगा कि सर हम लोग सीएसआर की एक्टिविटी करेंगे। अब सर मान लो मैं ये सीएसआर का फॉर्म नहीं फिलअप करता हूँ, देन व्हाट विल हैपन। अगर आप नहीं करते हो ना तो आपको कंपनी अप्रोच नहीं करेंगी। कंपनी अगर आपको प्रोजेक्ट देने के लिए भी रेडी हो रही है, फिर भी वो आपको क्या नाम है, प्रोजेक्ट नहीं देगी कि आप सीएसआर करो, बिकॉज आपके पास लाइसेंस नहीं है। कैसे लेना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो टाइप का फॉर्म है, दोनों सेम फॉर्म होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन आता है, इसमें बिना इंस्ट्रक्शन के आता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट जब भी आप फॉर्म डाउनलोड करो इंस्ट्रक्शन के साथ डाउनलोड करो, क्या पता आपको यूज में आ जाए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये ऑलवेज जिप में डाउनलोड होगा, आपको जस्ट ओपन करना है, इसको अनजिप करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल, ये अनजिप हो गया आपका फॉर्म। ठीक है, अनजिप करने के बाद दो फॉर्म दिखता है, एक आता है हेल्प किट, एक आता है मेन सीएसआर फॉर्म। ठीक है, आपको CSR 1 फॉर्म ओपन करना है, जस्ट नॉर्मल पीडीएफ के रूप में ये ओपन हो जाता है। ये देखो ओपन होने के बाद ये सब मांगेगा, यस कर देना जो भी पूछता है। ये आपका कुछ सीएसआर फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, इस सीएसआर फॉर्म के अंदर क्या करना है, अब देखो पहला तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी फॉर्म फिलअप करो गो विद द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। इंस्ट्रक्शन देखिए, अगर कोई उसके ऊपर और चीज़ है वो आप पढ़ लो एक बार, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप के लिए आओ। बट आप वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। देखो कंपनी, अब यहाँ पे पहले ऑप्शन चूज करना है कि भाई मेरी जो सेक्शन 8 कंपनी, मेरी जो मेरे पास फाउंडेशन है या फिर जो भी सेक्शन 8 कंपनी है, वो अगर एज अ सेक्शन 8 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर्ड है, तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड अप्रूव्ड अंडर ATG ऑफ द इनकम टैक्स। ATG ऑफ द इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है ना, अगर आप ATG के अंदर रजिस्टर हो रहे हो इनकम टैक्स में, इसका मतलब है कि आप जो डोनेशन लोगे, ठीक है, मैं आपसे 100 रुपए का डोनेशन लेता हूं, तो इस 100 रुपए का कुछ एक हिस्सा, ठीक है, आई एक्सप्लेन डिटेल इन अनदर वीडियो, कुछ एक हिस्सा आप क्या करोगे, उसको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वाला चीज यहाँ पे रहता है ATG में, अगर वो अप्रूव्ड है तो। Now companies registered under section 8, registered under 12A and approved under ATG of the income tax। अब यहाँ पे देखो 12A and ATG दोनों अगर आपको मिला हुआ है then you will go with this। ठीक है, ये अब आप कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर सेक्शन 8 कंपनी, आप उनसे पूछ लोगे कि भैया आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या है सिचुएशन, आप बताओ, वो बता देगा। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, आप एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो, एग्जाम्प्टेड अंडर सबसेक्शन डैश 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 ऑफ सेक्शन 10 एंड अप्रूव्ड अंडर सेक्शन ATG। अगर आप एक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो देन यू हैव टू गो विद दिस। अगर आप ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो एंड 12 एंड ATG का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है देन यू विल गो विद दिस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज मिल जाते हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में अगर आप हो सोसाइटी में, और अगर आपके पास सेक्शन 10 का अप्रूवल है एंड ATG का ये सब अप्रूवल है, तो इसमें तो डिपेंड करता है आपकी कौन सा एंटिटी है, उसके हिसाब से आप रजिस्टर करोगे। अब ये वाला तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप ये वाला तो ऑप्शन कभी चूज नहीं करोगे, बिकॉज अगर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाले हो तो फिर आपको पता है वो सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द एंटिटी इज स्टेब्लिश्ड बाय अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे क्या मतलब बनता है कि मान लो कोई एक एक सेक्शन 8 कंपनी मेरी ग्रुप ने बनाई। ठीक है, मेरा ग्रुप का नाम हो गया मान लो ABCD ग्रुप लिमिटेड। ठीक है, ये ABCD ग्रुप लिमिटेड जो है, जस्ट अ मोमेंट,
मान लो मैंने मेरी खुद की एक एंटिटी है, मैंने अपना एबीसीडी लिमिटेड एक ग्रुप है हमारा, और उस ग्रुप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन 8 कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपने ग्रुप में जो भी कंपनी ट्रस्ट, जो भी कंपनी ये सेक्शन 8 वाला काम करना चाहती है, सीएसआर का काम करना चाहती है, करना पड़ेगा जिसके लिए कंपल्सन है, वो कंपनी क्या करेगी, उसी ट्रस्ट के रूप में करेगी, उसी ट्रस्ट के थ्रू करेगी, या फिर उसी सेक्शन 8 कंपनी के रूप में करेगी। तो ये वाले ऑप्शन को यस या नो करना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन मैंने चूज नहीं किया है, ये मान लो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। एंड देन यस या नो करना है, यस करना है आपको जो भी। इफ यस देन प्रोवाइड डिटेल ऑफ सच कंपनी, अगर हाँ तो फिर मेरे को डिटेल देना पड़ेगा कि भाई वो कंपनी का नाम क्या है, जो हमारी ग्रुप कंपनी का ऐड है, जिस कंपनी के ब्याह पे हम लोग बना रहे हैं, तो उस कंपनी का डिटेल बताना होगा कि भाई ये कंपनी है, नाम ये है, सारा डिटेल हमको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नो है तो नो कर दो भाई, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे देने का, ठीक है। इफ नो वेदर द एंटिटी हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटी। अब इसका मतलब होता है कि अगर कोई एंटिटी है, ठीक है, मान लो वो क्या कर रही है, कोई भी अच्छा क्या बोलते हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए काम कर रही है, तो उनके पास अगर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, देन दे विल यू विल क्लिक यस, अदरवाइज यू विल क्लिक नो। इसका यूज कहाँ पे होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर जब आप सीएसआर का रूल्स देखोगे ना, वहां पे एक पॉइंट आता है कि कंपनी क्या कर सकती है, किसी और ट्रस्ट के थ्रू भी अपना सीएसआर एक्टिविटी करा सकती है, अगर उनका 3 साल से इसी एक्टिविटी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो मतलब सेम चीज में, जो जिस चीज का, जिस पर्पस के लिए आपको कंपनी से पैसा मिल रहा है सीएसआर करने के लिए, अगर उसी पर्पस में जो मेरा फाउंडेशन है वो 3 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है, देन ओनली मैं कंपनी से पैसे ले सकता हूँ कि भाई हम लोग 3 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप मेरे को पैसा दो, हम उसी चीज में पैसा लगाएंगे, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नो करते हो तो डेफिनेटली आपको फिर और लंबे पीरियड तक रुकना पड़ेगा, आपको फंड वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब आप मिस कर सकते हो, आई एम वेरी मच श्योर। टाइप ऑफ एंटिटी, यहाँ पे मेरा सेक्शन 8 कंपनी था, उसका सिन डालना पड़ेगा। मान लो अगर मैं एक सोसाइटी के रूप में करता तो क्या होता, तो देखो सोसाइटी आता, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा वो मैं अपने यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, और अगर कंपनी होती तो सिन नंबर डालता। नेम ऑफ द एंटिटी मेरे को अपने से डालना है, मैं डाल दूंगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेरा जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो मैं डालूंगा, ठीक है। अरे यार, मान लो ये डेट डाल दिया। एड्रेस मेरे को अपने हाथ से टाइप वाइप करके डालना होगा। ईमेल आईडी एंड ओटीपी वेरीफाई करना होगा। पैन नंबर डालना होगा। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, अब यहाँ पे ये समझो, अब कितने आपकी कंपनी में डायरेक्टर है, अगर 2 डायरेक्टर तो 2 डालोगे, अगर कंपनी की जगह ट्रस्ट बना रहे हो तो वहां पे ट्रस्ट ही कितने हैं जो उस ट्रस्ट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोसाइटी बना रहे हो तो वहां पे चेयरपर्सन कौन है, वहां को मैनेज, उसको मैनेज कौन कर रहा है, तो वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा। जो बंदे के हाथ में सारा करता धरता है उसी का डिटेल आपको देना पड़ेगा। अब वो एक बंदा रहा तो एक, 2 बंदा रहा तो 2, 5 बंदे रहे तो 5, ठीक है। जितने बंदे रहेंगे उतना बंदे का डिटेल देना पड़ेगा, ओके। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप कंपनी के फॉर्म में हो तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, ट्रस्ट के फॉर्म में हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, रजिस्टर्ड डीड आता है आपका, सोसाइटी के फॉर्म में हो तो भी आपको रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन का वो सर्टिफिकेट मिलता ही है, ठीक है। आप जिस भी फॉर्म में रहोगे आपको एक ना एक सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिला होगा, और हर एंटिटी के पास खुद का पैन कार्ड होता ही है। तो कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, जो भी हो, फाउंडेशन जो भी आप बना के रखे हो, आपके पास पैन कार्ड होगा, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड अटैच करोगे। ये दोनों अटैच करने के बाद नेक्स्ट, आई एम ऑथराइज बाय एंटी रजिस्ट्रेशन नंबर, नेवर राइट 1, ऑलवेज स्टार्ट विथ 04 और 05, क्योंकि स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में अपोनेंट चेयरमैन को क्या नाम है, चेयरमैन अपॉइंट होता है, 2 में अपना मीटिंग देख रहे हैं पुराने वाले, 3 में मिनट्स वगैरह को साइन कर रहे होते हैं, ऐसा 2 3 4 फोरम वगैरह देख रहे होते हो, तो 3 4 पॉइंट जो है ना उन सब चीजों में जाता है। इसलिए स्टार्ट करता हूँ हमेशा 4 से या 5 से आप स्टार्ट करो, ठीक है। डेट आप कोई भी डेट डाल सकते हो, कोई भी करेंट डेट भी डाल सकते हो, पीछे का भी डेट डाल सकते हो। अब यहाँ पे डिजिटली साइन करना पड़ेगा। कौन साइन कर रहा है यहाँ पे, भाई मैंने सोसाइटी चूज किया हुआ है तो उसको कौन मैनेज कर रहा है, चेयरपर्सन मैनेज कर रहा है तो चेयरपर्सन डालूंगा। उसका पैन नंबर डालूंगा यहाँ पे, कंपनी का होता है तो यहाँ पे डिन नंबर डालता, डायरेक्टर करता यहाँ पे डिन नंबर डालता, ठीक है। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी हो, उसका डिटेल डालना पड़ेगा। मेंबरशिप नंबर एंड सीओपी नंबर में से कोई एक, अगर आप सीएस करते हो, एसोसिएट करते हो तो आपको मेंबरशिप नंबर डालना है। एंड देन आपको क्लिक करना होगा चेक फॉर्म के ऊपर। सारा डिटेल जब आप फिलअप कर दोगे तो ये चेक फॉर्म करोगे तो फॉर्म रुक जाएगा, ठीक है। चेक फॉर्म करने के बाद आप यहाँ पे डीएससी लगा पाओगे। डीएससी लगाने के बाद आप डीएससी को रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चेक फॉर्म करने के बाद ही आप डीएससी को चेक कर पाओगे। तो डीएससी आपका अल्टीमेटली रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर V2 पोर्टल पे रजिस्टर कैसे करना होता है डीएससी को, वो भी एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एमसी सर्विस दिख रहा है, यहाँ पे एसोसिएट, अरे यार एसोसिएट डीएससी दिख रहा है,
एसोसिएट डीएससी के अंदर आना है। आपको यहाँ पे चूज करना होगा भाई कौन है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी डायरेक्टर। अगर आपका एज अ पैन के रूप में आप रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कोई झमेला नहीं है, मतलब पैन कार्ड से आप रजिस्टर करिए हो तो। अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टर है तो यहाँ पे डिन के साथ रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, एक बार आप ये रजिस्टर कर लेते हो, देन प्री स्क्रूटनी करोगे, प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल दिखाएगा, सक्सेसफुल इन द सेंस बोलेगा नो नो एरर इज फाउंड, ऐसा कुछ करके एक पॉपअप आता है, ठीक है। एंड देन आप इस फॉर्म को अपलोड करते हो V2 पोर्टल के ऊपर, एंड दैट्स इट। इस फॉर्म को अप्रूव होने में थोड़ा टाइम तो जाता है, एक बार फॉर्म अप्रूव हो गया देन वेल एंड गुड, अभी आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो आपको मेल पे वैसे तो आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप अपना जो भी कंपनी के पास CSR एक्टिविटी करना चाहते हो उनके पास भेजो, उनसे CSR के लिए फंड्स लो। लेकिन एक बात का याद रखना, डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं दूंगा कि CSR का एक्टिविटी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, आप चैरिटेबल पर्पज के लिए करो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम का आता है पता है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन बुक्स एंड उसका सारा प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन करते हो। अगर कंपनी ने आपको सपोज 5 लाख रुपए दिए, उस 5 लाख का क्या खर्चा हुआ है, कितना कहाँ खर्चा हुआ है, किस प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ है और किस पर्पस के लिए खर्चा हुआ है, अगर आप डिटेल स्टेटमेंट नहीं रख पाओगे तो बॉस आप शायद अच्छे से CSR एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। रीजन इज, और इसके अलावा फ्रॉड का भी झमेला आ जाएगा आपके ऊपर। रीजन इज, कंपनी आपके पास पैसा दे रही है, कंपनी इज सब्जेक्ट फॉर द ऑडिट, ठीक है। कंपनी का जब ऑडिट होता है तो कंपनी आपसे प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड मंगवाएगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप जब आपके पास से पूरा रिकॉर्ड मंगवाएगी ना, अगर उसमें उसको से 50,000 का भी 19-20 दिखता है ना, देन दे विल से कि भाई हम इस फर्म इस कंपनी के साथ वापस से कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज इनके पास प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं होता है। बुक्स मेंटेन का मतलब एक्सेल शीट में मेंटेन करना बिल्कुल नहीं होता है। बुक्स प्रॉपर मेंटेन करने का मतलब होता है आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी है, यू हैव टू मेंटेन इन किसी भी फॉर्म में, लाइक टैली या फिर कोई भी आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉपर हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसके लिए आप कंपनी से सैंक्शन मांगोगे, क्या प्रोजेक्ट है, कितना फंड मिला था, किस पर्पज के लिए यूज करना है। तो जो पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो उसमें भी बाइफर्केशन रहता है कि एडमिन के ऊपर कितना खर्चा करोगे, आप प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा करोगे, प्रॉपर डिटेल आप उनसे लेने वाले हो, स्कोप वगैरह प्रॉपर तरीके से लेने वाले हो। अदरवाइज आप कंपनी से फंड ले लोगे 5 लाख 10 लाख रुपया CSR एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी करने के बाद पता चलेगा कि आपने बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर दिया और आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स गुड कि आप जब CSR एक्टिविटी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज का की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखना पड़ता है एक CSR अच्छे से करने के लिए। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।